बच्चों, आज संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भागा का पाठ पर आधारित अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। अभ्यास पुस्तिका जो कि रुचिरा पाठ पर ही आधारित है, इसमें से हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से, जिसमें लिखा है एक पदेन उत्तरत। तो यहाँ पे हम लोग अमृतम संस्कृतम का उत्तर करेंगे। तो एक पदेन उत्तरत है यहाँ पर। तो अभ्यास पुस्तिका का यहाँ पर हम लोग प्रश्न करेंगे, अभ्यास पुस्तिका। और इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। तो यहाँ पे उत्तर एक हम लोग करेंगे, एक पदेन उत्तरत। तो क है सर्वासु भाषासु का प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सभी भाषाओं में कौन सबसे प्राचीन भाषा है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और पाली भाषा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। तो हम लोग इसमें पहला विकल्प चुनेंगे संस्कृत भाषा। तो क का पहला विकल्प सही है, संस्कृत भाषा। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। और दूसरे प्रश्न में प्रश्न पूछा गया है कि ख का संस्कृत भाषायाम कयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत भाषा में किसका खजाना, किसका निधि सुरक्षित है? पहला है धर्मार्थियों, काम मोक्षियों और तीसरा है ज्ञान विज्ञानियों। तो यहाँ पे ज्ञान विज्ञानियों जो है वो सही विकल्प है। तीसरा, ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो ये क का है और यहाँ पे ख का हम लोग लिखेंगे। तो ख का तीसरा विकल्प जो है वो ज्ञान विज्ञानियों, ज्ञान विज्ञानियों जो है ये सही विकल्प है, ज्ञान विज्ञानियों। अब हम लोग ग का देखेंगे। और ग में प्रश्न है कि संस्कृतम संगणकस्य कृते कीदृशी भाषा अस्ति। संस्कृत कंप्यूटर के लिए कैसी भाषा है? तो सरलतमा, सर्वोत्तमा, कठिनतमा। तो इसमें सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा है। तो यहाँ पे ग का दूसरा विकल्प हम लोग लिखेंगे। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो सर्वोत्तमा भाषा यहाँ पे संस्कृत कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा है, सबसे उत्तम है। और घ है यहाँ पे प्रश्न कि अर्थशास्त्रम केन रचितम अस्ति। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचा गया है? तो अर्थशास्त्र यहाँ पर कालिदासेन, भासेन, कौटिल्येन। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा रचा गया है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचा गया ग्रंथ है। तो यहाँ पे कौटिल्य इसका सही विकल्प है। तो सही विकल्प यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घ का जो सही विकल्प है वो है कौटिल्येन, तीसरा विकल्प। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौटिल्येन। तो कौटिल्येन जो है हमारा सही विकल्प है। और अब हम लोग अंग वाला प्रश्न करेंगे। अंग में जो है यहाँ पे संस्कृत वाङ्मये विद्यमानाः काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत वाङ्मय में विद्यमान कौन जो है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? तो नीतयः, सूक्तयः, सम्मतयः। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प है सूक्तयः। तो दूसरा विकल्प हम लोग इसमें लिखेंगे सूक्तयः। तो सूक्तयः जो है ये बिल्कुल सही विकल्प है। और च है यहाँ पे का वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। कौन वैज्ञानिक भाषा है? तो संस्कृतम, प्राकृतम, पाली। तो यहाँ पे संस्कृतम जो है वो वैज्ञानिक भाषा कही जाती है। तो च का यहाँ पे पहला विकल्प है, पहला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा संस्कृतम। तो संस्कृतम जो है यहाँ पर पहला विकल्प सही विकल्प है, संस्कृतम। और अब है यहाँ पर छ है केशाम कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। किस कवि का काव्य सौंदर्य अनुपम है, अर्थात सबसे अच्छा है? भाषादीनाम, कालिदासादीनाम, आंग्लवीनाम। तो यहाँ पे कालिदास का नाम सर्वोत्तम जो है काव्य सौंदर्य के लिए जाना जाता है। तो दूसरा विकल्प सही है। तो छ में हम लोग दूसरा विकल्प लिखेंगे कालिदास, कालिदास
आदिनाम, कालिदास आदिनाम। तो यहाँ पे और अब है यहाँ पे ज वाला, शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्। शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्टः, वराहमिहिरः, भास्करः। तो यहाँ पे शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। तो ये सबसे पहला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग पहले विकल्प को सही करेंगे, आर्यभट्टः। आर्यभट्टः जो है शून्य का प्रतिपादन उन्होंने किया। और अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो पूरे वाक्य में उत्तर दो, यहाँ पे क है, संस्कृतस्य महत्व विषय किम कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हम लोग पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्येन उत्तरत ये प्रश्न है। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न करेंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो इसमें जो है प्रश्न 2 का क हम लोग करेंगे, और इसमें जो है संस्कृत के विषय के में क्या कहा जाता है? तो संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृतस्य महत्व विषय इदं कथितम्, इदं कथितं यत् संस्कृतमेव, यत् संस्कृतमेव, यत् संस्कृतमेव संस्कृतमेव संगणकस्य कृते, संगणकस्य कृते, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, सर्वोत्तमा भाषा। सर्वोत्तमा भाषा अस्ति। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ख, संस्कृत भाषायाः वाङ्मयं कैः समृद्धम् अस्ति। संस्कृत भाषा का वाङ्मय किससे समृद्ध है? संस्कृत भाषायाः वाङ्मयं, यहाँ पे हम लोग ख का करेंगे, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषायाः वाङ्मयं वेदैः, वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः, नीतिशास्त्रैः, नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च, चिकित्साशास्त्रादिभिः शास्त्रादिभिः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम् अस्ति, समृद्धम् अस्ति। ग है, गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्। तो इसका प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे कि गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया था। तो ग का उत्तर हो जाएगा गणित शास्त्रे, गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्यस्य प्रतिपादनम आर्यभट्टः, आर्यभट्टः अकरोत्,
और अब है यहाँ पर घ वाला प्रश्न कि संस्कृते कानि अन्यानि शास्त्राणि उल्लेखनीयानि सन्ति। संस्कृत में अन्य कौन से शास्त्र उल्लेखनीय हैं? तो यहाँ पर संस्कृते वास्तुशास्त्रम रसायन केमिकल को कहते हैं, रसायन शास्त्रम, और खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादिनी, इत्यादिनी अन्यानि शास्त्राणि उल्लेखनीयानि सन्ति। तो अन्य शास्त्र जो है वो उल्लेखनीय है। और अब है यहाँ पे अंग वाला प्रश्न, कीदृशं व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा शिक्षयति। कीदृशं व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा शिक्षयति, कैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा हमें शिक्षा देती है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा शिक्षयति। और अब च वाला प्रश्न है यहाँ पे कि संस्कृतम वचः कीदृशं कथितम। संस्कृत की वचन को कैसा कहा गया है। तो ये सभी बच्चे इसे लिख लेंगे, ये प्रश्नोत्तर। और अब हम लोग अंतिम जो प्रश्न है उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न जो बचा है उसमें हम लोग करेंगे कि संस्कृत वचः कीदृशं कथितम्, संस्कृत वाणी को कैसा कहा गया है। तो यहाँ पे च का उत्तर हम लोग लिखेंगे दूसरे के च का कि संस्कृत वचः सरसम सरलम कथितम। कैसा कहा गया है? सरलम कथितम। और अब है यहाँ पे अंतिम प्रश्न है दूसरे का। तो दूसरे का यहाँ पे 6 दिया हुआ है कि संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय के समाविष्टाः सन्ति। तो यहाँ पे संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए कौन समाविष्ट हैं, कौन कौन जो है वो समाविष्ट है। तो यहाँ पे संस्कृत ग्रंथेषु 6 का उत्तर हम लोग लिखेंगे संस्कृत ग्रंथेषु विविधाः विषयाः मानव जीवनाय। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवन के लिए कौन कौन से विषय समाहित हैं। मानव जीवनाय विविधाः
विषयाः विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। समाविष्टाः सन्ति। विभिन्न विषय जो है वो समाविष्ट किए गए हैं। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रश्न। यहाँ पे हम लोग प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में जो है हमें यहाँ पे बताना है कि चौथा प्रश्न हम लोग करेंगे, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो इसमें हम लोग यहाँ पर रेखांकित शब्द की जगह पे कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो करेंगे। तो अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे और पहले में है निधि है। निधि की जगह पे हम लोग रेखांकित शब्द में लिखेंगे का। और दूसरा संस्कृत संगण कस्य कृते, तो कस्य कृते हो जाएगा। बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा, केवल रेखांकित पद बदल जाएगा। आर्यभट्ट पुल्लिंग है, एक वचन है, तो यहाँ पे कह प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करेंगे। और अभ्युदयाय रेखांकित है घ में, तो यहाँ पे कस्मई हो जाएगा। किसके लिए? अभ्युदयाय, कस्मई। और अब है यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यानि संशोधयत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करिए। तो संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः भाषा अस्ति। तो रेखांकित पद की जगह पर जो सही शब्द होगा वो है प्राचीनतमा। तो यहाँ पे उत्तर 5 में हम लोग लिखेंगे, क में रेखांकित जगह पे हो जाएगा प्राचीनतमा। तो प्राचीनतमा जो है वो सही पद है और ये खाली जगह में भरना है। वहाँ पे खाली जगह नहीं, उसकी जगह पे प्राचीनतमा की जगह पे, और अनुपमा की जगह पे अनुपमम हो जाएगा ख में। अनुपमम जो है ये ख में हो जाएगा। और ग में यहाँ पे हो जाएगा शास्त्रा की जगह पे हो जाएगा शास्त्राणी। तो शास्त्राणी जो है यहाँ पर शास्त्रा की जगह पे हो जाएगा। और अब घ हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो घ में जो है जगते की जगह पे जगती हो जाएगा और पूरा वाक्य वैसे ही लिखना है। और संस्कृत भाषा की जगह हो जाएगा संस्कृत भाषायाम। संस्कृत भाषायाम। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे संस्कृत भाषायाम। यहाँ बिंदु लगाएंगे। और अब है यहाँ पर 6 वाला है कि संस्थाभिः संबद्धाः सूक्तयः मेलयत्। संस्था से संबंधित सूक्तियों का मिलान करो। तो यहाँ पर हम लोग अहर्निशम सेवामहे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सत्यमेव जयते, भारत शासनम, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। तो यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अस्तु मा सद्गमय, दूरसंचार विभाग और विद्या अमृतम अश्नुते, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पे एक श्लोक आया है अन्वय करने के लिए। 7वां प्रश्न है, श्लोक का अन्वय लिखो। तो श्लोक का अन्वय हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न 5 में। प्रश्न 6 सभी अपने से करेंगे। और प्रश्न 7 में, उत्तर 7 में अन्वय का शब्द भरना है। तो इसमें जो है अन्वय यहाँ पर लिख के खाली जगह में जो शब्द लिखना है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मित्र भाषासु यत् महनीयम, पहले खाली जगह में हम लोग भरेंगे महनीयम। और जो दूसरा है ज्ञान विज्ञान पोषकम सरसम, दूसरा खाली जगह भरा जाएगा सरसम से। सरलम वचः संस्कृतम अमृतम एव अस्ति। संस्कृतम, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संस्कृतम, अमृतम एव अस्ति। और यहाँ पे जो 8वां प्रश्न दिया हुआ है, 8वें प्रश्न में चित्र देख कर वाक्य रचना है। और आश्रमस्य शिष्याः उत्तजानि भ्रमन्ति तिष्ठन्ति मृगाः गुरु। यहाँ पे उत्तजा का अर्थ है कुटी को कहते हैं।
और गुरु वृक्षा उपदिशति उपदेश देना, शृण्वन्ति उपदिशति शांतिपूर्णम पुष्पाणि। तो इससे संबंधित जो है वाक्य बनाना है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे उत्तर 8 के अंतर्गत लिखेंगे। पहला यहाँ पे इदम चित्रम आश्रमस्य अस्ति, इदम चित्रम आश्रमस्य अस्ति। और अस्मिन् चित्रे गुरुः उपदिशति, अस्मिन् चित्रे गुरुः उपदिशति। ऐसे ही वाक्य जो है और शिष्याः च शृण्वन्ति। और अत्र वृक्षाः उटजानि च सन्ति, अत्र वृक्षाः उटजानि च सन्ति। और भी ऐसे वाक्य यहाँ पे लिखा जा सकता है, जैसे सर्वे शिष्याः, यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा ख ग। सर्वे शिष्याः ध्यानेन शृण्वन्ति। और अत्र वातावरणम शांतिपूर्णम अस्ति। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 7 की इस त्रयोदश पाठा का हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।